अच्छे इस अच्छे समय के लिए प्रभु का धन्यवाद। हम एक बार फिर मिल सकें कि इस प्रकार परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सके। प्रभु का धन्यवाद। हम पतरस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हम पहला पतरस और उसके अंतिम अध्याय 5वें अध्याय में आ गए हैं और आज हम पहला पतरस और उसके 5वें अध्याय से मनन करेंगे और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। हम इस अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे। 14 आयतें हैं इसमें। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 1 to 14 जल्दी से पढ़ने में मदद करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इसे समझने के लिए और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। पहली आयत हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम में जो प्राचीन हैं मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। जब इस अध्याय की पहली आयत हम पढ़ते हैं तो पतरस जो हैं, इसके लेखक जो हैं, वो पतरस अपने बारे में 3 बातें कहता है कि मैं ये हूँ। बता सकते हैं क्या क्या? बहुत सरल है। 3 बातें बोलता है। मैं ये हूँ, मैं एक प्राचीन हूँ, पहली बात। दूसरी, मैं मसीह के दुखों का गवाह हूँ। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है वो, मैं प्राचीन हूँ, मैं मसीह के दुखों का गवाह हूँ। और तीसरी बात अपने बारे में बता रहा है, क्या है? हाँ जी, वहाँ लिखा है ना, देख के बताइए। महिमा में सहभागी, जो महिमा मिलने वाली है मैं उसका सहभागी हूँ। कुछ देर इन 3 बातों पर हम मनन करेंगे जब पतरस इस प्रकार से कहता है। हम पहली बात पर आते हैं। पतरस कह रहा है मैं क्या हूँ? मैं प्राचीन हूँ। अब थोड़ा सा इस भाग पर मनन करने के लिए और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या सीख सकते हैं, कुछ और पदों को पढ़िए। जब पतरस इस प्रकार कह रहा है कि मैं एक प्राचीन हूँ, तो वो कैसा एक व्यक्ति है ना? वो क्या है इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए 1 तीमुथियुस 3:1-7। 1 तीमुथियुस 3:1-7। कोई भी भाई जोर से पढ़ने में मदद करें, कृपया करके हिंदी में पढ़ें। यहाँ पर हम प्राचीनों के गुणों को, लक्षणों को या योग्यताओं को देखते हैं। ठीक है, बस काफ़ी। यहाँ पर हम एक प्राचीन कैसा एक व्यक्ति होता है ना? वो अपने घर में कैसा होता है, वो अपने समाज में कैसा होता है, वो अपनी कलीसिया में कैसा होता है, कैसा उसका नैतिक चरित्र होता है, किन कार्यों में वो संलग्न होता है, उसका एक बहुत शॉर्ट एक परछाई हमें मिलती है। पतरस क्या बोल रहा है? मैं प्राचीन हूँ। मतलब पतरस
उन गुणों से, उन योग्यताओं से भरपूर है जो हम पहला तीमुथियुस 3:1-7 में पढ़ते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? क्या कोई शक है क्या इसमें? नहीं है ना? बिल्कुल सही है ना? आप लोग साथ है ना मेरे, सहमत है ना? जब पतरस ऐसा बोल रहा है मतलब वो इन गुणों से भरपूर है या इस स्तर पर वो है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या पतरस इसी अवस्था में बुलाया गया था? जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ किया तो क्या वो इस प्रकार ही था, यही इन गुणों से भरपूर था जो आज उसके अंदर हम देख रहे हैं मनन करते समय? नहीं था। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये अध्ययन है ना आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि प्राचीनों के बारे में किसी एक प्राचीन ने कुछ निर्देश लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो प्राचीन लोग पढ़ेंगे, है ना? हम तो प्राचीन है नहीं ना, मैं हूँ जब इस वचन को बांट रहा हूँ, है ना? तो ये तो प्राचीनों का काम है भैया, प्राचीन पढ़ेंगे वो सीखेंगे, अपने लिए नहीं है। नहीं, ये भाग बहुत अगर हम ईमानदारी से मनन करें अपने व्यक्तिगत जीवन में तो ये हर एक विश्वासी को कुछ सिखाता है जो उसे अपने जीवन में लागू करना। क्यों? क्योंकि जब पतरस ये लिख रहा है तब उसमें निश्चय प्राचीन के गुण, योग्यताएं और उसका जीवन उस स्तर पर हम देखते हैं। लेकिन यदि पतरस को देखें कि जब वो बुलाया गया था तब वो प्राचीन की योग्यता या ये गुण जो आज उसमें है प्राचीन होकर, वो उसमें नहीं थे, है ना? वो क्या कर रहा था जब बुलाया गया था, याद है आपको? मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, बताएंगे क्या कर रहा था? हाँ, मछली पकड़ना, जाल सुधारना, ये सब काम वो कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, क्या कि मेरे पीछे चला। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि उस एक घटना को अपने मन में रखते हुए आप मन में एक पिक्चर बनाइए कि उसके बाद क्या क्या हुआ है ना? अब पतरस के जीवन को यदि देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, एक नया चेला होकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। ठीक है, उसके जीवन में गिरावटें आई क्या? आई। उसके जीवन में उससे पाप हुआ क्या? हुआ। असफल हुआ क्या? हुआ, है ना? अनेक प्रकार की निर्बलताओं से हम उसे घिरा हुआ देखते हैं, लेकिन अपने जीवन की असफलताओं से, उतार चढ़ाव से, निराशा की परिस्थितियों से, इन सब से गुजरते गुजरते उसने सीखा, वो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ा और अंततः जब हम उसके जीवन को देखते हैं तो किस प्रकार देखते हैं? एक प्राचीन के रूप में परिपक्व देखते हैं। अब उसके पूरे जीवन की कल्पना कीजिए, है ना? और पहला तीमुथियुस 1:7 में जो प्राचीन के लक्षणों को जो हमने पढ़ा है, योग्यताओं को पढ़ा, उसको तुलना कीजिए तो समझ में आता है। पहले कैसा था? असंयमी था, परंतु बाद में हम उसके जीवन में संयम देखते हैं। पहले बहुत ही भावनात्मक उतार चढ़ाव को, अस्थिरता को देखते हैं जो परिस्थिति के कारण ऊपर नीचे हो जाती थी। मतलब कभी डर जाते थे, कभी विश्वास में मजबूत हो जाते थे, कभी एकदम विश्वास से नीचे गिर जाते थे। कई बार तो इतने डर गए कि मसीह का इनकार भी कर दिया। लेकिन अब क्या वो हालात नहीं है ना? पहले डर कर भाग जाते थे, अब एक रखवाले के रूप में निडर है। हम पतरस के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु में बढ़ते हुए उसने इस परिपक्वता का हासिल किया। देखिए, जब हम प्राचीन की बात करते हैं ना कलीसिया में, तो बहुत एक आश्चर्य की बात है कि जो है बाइबल उसे एक पद के रूप में नहीं परंतु एक पड़ाव के रूप में, परिपक्वता के एक स्तर के रूप में बताती है। एक पद पर एक व्यक्ति आसन है इस रूप में नहीं परंतु एक व्यक्ति के रूप में जो जिम्मेदारियों से भरा है, उस प्रकार का एक पिक्चर देती। देखिए, कई बार हमें ऐसा विचार आ सकता है, पहला तीमुथियुस 1:7 या कलीसिया में अन्य वचन में अन्य जगह पर जहाँ पर प्राचीनों के बारे में लिखा गया है,
तो ऐसा एक पिक्चर बनता है कि ऐसा एक व्यक्ति है जो कभी असफल ही नहीं हुआ है ना। ऐसा व्यक्ति है जिसमें कभी गिरावट नहीं हुई है, उसने कभी पाप नहीं किया है। परंतु पतरस के जीवन का अध्ययन करके समझ में आता है प्राचीन एक ऐसा व्यक्ति है जो अनेक बार गिरा है ना। वो गिरा हुआ आज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की जब उसकी शुरुआत हुई तब से इस पड़ाव तक पहुंचने तक उसने अपने जीवन में गिरावट, निराशा और पराजय, पाप में गिरने का अनुभव, ये सब इन सब से होकर गुजरा है। परंतु उसमें अंतर क्या है मालूम है? इन सब बातों में वो प्रभु के अनुग्रह द्वारा संभाला गया है। उसने गिरने के साथ मन भी फिराया है और प्रभु के अनुग्रह से उन गलतियों से, उन गिरावटों से सीखकर वो आगे बढ़ा। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन गिरते गिरते बीता है, नहीं, है ना। वो आगे बढ़ा है। उसने अपनी गिरावटों, अपनी कमजोरियों से सीखा है, उन्हें छोड़ दिया, उनसे जय पाई और अब वो ऐसे एक पड़ाव पर पहुंचा है जहाँ पर वो स्थिर है ना। कलीसिया ने उसे इस रूप में देखा है, उसका परमेश्वर उसे इस रूप में देखता है कि एक समय था जब संघर्ष था या ये गिरता था, लेकिन अब ये एक ऐसी अवस्था में पहुंचा है जहाँ पर ये परिपक्व है, जहाँ पर ये अपने वैचारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में, अपने गुप्त जीवन में कार्य करने में ये तटस्थ है। ये जिम्मेदारी उठाने लायक एक व्यक्ति बन गया। प्रभु सहायता करे। प्रियो, कोई भी विश्वासी, माफ़ कीजिए, कोई भी प्राचीन जिसे हम आज कलीसियाओं में देखते हैं, वो प्राचीन होकर पैदा नहीं हुआ है। वो कलीसिया में प्राचीन होकर भर्ती नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। परंतु परमेश्वर के वचन में परिश्रम करके, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देकर उसने ऐसा एक प्रशिक्षण और ऐसा एक जीवन पाया है जो अब एक प्राचीन के रूप में सेवा करने के लिए योग्य है। देखिए, आत्मिक उन्नति का जो पैमाना है ना, उसको नापने का जो मीटर है, ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, परंतु एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति पहचानना है ना, तो इससे समझ में आएगी कि वो अपने जीवन में कितना बदला है। आप समझ रहे हैं? यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मुझे अपने आत्मिक उन्नति को नापना है ना, तो मैं इस बात से नाप सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना बदला हूँ, या परमेश्वर ने कितना मुझे बदला है। यह एक पैमाना है जिससे कलीसिया, संसार और परमेश्वर अपने एक शिष्य को पहचानता है, या वो खुद अपने आप को जान सकता है कि उसने कितनी उन्नति की है। अगर आत्मिक जीवन में उम्र बढ़ते जा रही है, समझ रहे हैं, अगर आत्मिक जीवन में उम्र बढ़ते जा रही है, समय समय के अनुसार हम उम्र में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदल रहा है ना, तो कुछ गंभीर समस्या है हमारे साथ। कहीं तो है जहाँ समस्या है। हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है कि हम जानें कि वो समस्या क्या है। देखिए, कलीसिया में सभी प्राचीन होने के लिए नहीं चुने गए, है ना। देखिए, एक आयत को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसकी 4 आयत से 11 आयत तक पढ़िए, और 28वीं आयत। पहले 28 आयत पढ़िए, फिर 4 से 11 पढ़िए। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 28 एंड 4 to 11। जल्दी से पढ़े। कोई भी भाई हिंदी में पढ़े।
वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। ठीक है, अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट एक बात को बताता है। पहला कोरिन्थियों 12:4-11 में और 28वीं आयत में अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति होती है कलीसिया में, है ना। स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट गलत मतलब कोई शक नहीं रहना चाहिए। मतलब हम पढ़ते हैं भविष्यवक्ता अलग है, प्रेरित अलग है, प्राचीन अलग है। मतलब कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग प्राचीन बने। पुराने समय में भी ऐसा ही हुआ करता था। बहुत सारी बातें वहाँ पर है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम अपने विषय से नहीं भटकेंगे। हम प्राचीन के विषय में देख रहे हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में सबको प्राचीन बनने के लिए नहीं रखा है, कुछ लोगों को रखा है। लेकिन इसलिए कि मैं नहीं जानता परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से आगे उपयोग के लिए रखा है ना। मैं इस प्रकार से नहीं सोच सकता कि मुझे तो आगे चल के प्राचीन बनना है, और नहीं किसी व्यक्ति को ये सोचने की ज़रूरत है कि मुझे तो प्राचीन बनना ही नहीं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये पद नहीं है परंतु ये एक जिम्मेदारी है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को इस योग्यता के अनुसार, इन लक्षणों के अनुसार, इन गुणों के लिए अपने जीवन में परिश्रम करते हुए अपने जीवन को जीना है। अब इसको थोड़ा सा और सरल करके समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जब प्राचीन होकर पहचाना जाता है या नियुक्त किया जाता है, कैसे नियुक्त किया जाता है हम उस पर आएंगे, तब वो ऐसा जीवन नहीं जीता जिसे हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में देखते हैं, है ना। परंतु वो ऐसा जीवन जी रहा है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा या कलीसिया उसे प्राचीन के रूप में पहचानती है या नियुक्त करती है। हम पढ़ते हैं जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में आरंभिक कलीसिया का स्थापना हुई और कलीसिया में कुछ समस्या आई जो खाना वितरण करने को लेकर थी। ठीक है, वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण कुछ लोगों को चुना गया, और उसमें हम स्तिफनुस को एक व्यक्ति होकर देखते हैं, है ना। और वहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस प्रकार स्तिफनुस इस योग्यता को धारण किए हुए है जहाँ पर वो कलीसिया की सेवा कर रहा है, वरन हम उसे आगे चलकर परमेश्वर के वचन से एक बड़ा संदेश देते हुए भी देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में उंडेल दें। किस लिए? कि परमेश्वर जिस भी पात्र के रूप में हमें गढ़ना चाहे ना, वो गढ़ सके। परमेश्वर एक कुम्हार है, हम एक मिट्टी है। ठीक है, हमारी एक जिम्मेदारी, एक शिष्य की, एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे कि परमेश्वर जिस इच्छा में आप मुझे गढ़ना चाहते हैं ना, गढ़ाएं। इसलिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन वचनों के अनुसार बड़ी गंभीरता से हम अपने जीवन को जी। हम लापरवाही से जी नहीं सकते, इसलिए कि मैं उस व्यक्ति के रूप में चुना गया हूँ या नहीं गया हूँ, या मैं नहीं जाता हूँ, इसलिए मैं लापरवाही से अपना जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, अब किस प्रकार कलीसिया में एक प्राचीन की नियुक्ति होती है हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय और 28वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय और 28वीं आयत। अपनी
और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल किया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है। इसके पहले कुरिन्थियों में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर नियुक्त किया, जिसमें प्राचीन भी एक है। तो पहली बात स्पष्ट है कि प्राचीनों की नियुक्ति परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होती, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की। इसलिए उसमें सेवा कार्य करने के लिए नियुक्ति भी कौन करता है? वो परमेश्वर ही करता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब लेकिन कलीसिया में कैसे प्राचीन नियुक्त किए जाते हैं, है ना, व्यवहारिक रूप से अगर परमेश्वर के वचन में अध्ययन करें तो दो प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं। जब नई कलीसिया की शुरुआत हुई, मतलब पुराने समय में, ठीक है, प्रेरितों का जो समय था और शुरुआती दौर था, तो आपको मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कि उस समय उनके हाथ में नया नियम नहीं था, है ना। उनके पास नया नियम नहीं है। उनके पास पहला तीमुथियुस 3 अध्याय नहीं है, ठीक है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो प्रेरित लोग और जो अगुवे हुआ करते थे, वो लोग परमेश्वर के आत्मा द्वारा एक व्यक्ति की पहचान करते थे। परमेश्वर का आत्मा उन पर प्रकट करता था और परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश में पहला तीमुथियुस 3 उसके शुरुआती आयतों में जो योग्यताएं हैं उसको पहचान कर वो नियुक्ति किया करते थे। इसीलिए जब प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि प्राचीन दूसरे प्राचीनों द्वारा नियुक्त की गए। उस समय ऐसा हुआ करता था। वर्तमान में क्या है? हमारे पास परमेश्वर का वचन है। अब अभी भी परमेश्वर का आत्मा ही नियुक्त करता है जैसे उस समय किया करता था, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया पर प्रकट करता है। किस प्रकार से? अपने वचन के माध्यम से। एक कलीसिया व्यक्ति को पहचान पाती है इन गुणों के आधार पर। किन गुणों के आधार पर? जो हम पहला तीमुथियुस उसका 3:1-7 में पढ़ते हैं। किस प्रकार उसका जीवन होना चाहिए, कैसा उसका चरित्र होना चाहिए, उसका जीवन गुप्त में, कलीसिया में, परिवार के साथ किस प्रकार से होना चाहिए। उन चीज़ों को देखने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा कलीसिया पर प्रकट करता है कि इसे मैंने रखवाले के रूप में या सेवक के रूप में चुना है, और फिर कलीसिया उसकी घोषणा करती। प्रभु सहायता करें। देखिए, इन सत्यों को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा देखने में आता है कई अनेक मसीह झुंडों में वोटिंग करके, है ना, वोटिंग करके मतलब एक सीमित उम्र के बाद, जैसे 18 वर्ष के बाद वोट डाले जाते हैं, वैसे वहाँ पर भी कुछ सीमाएं हैं। वहाँ पर लोग वोटिंग करके महिला पुरुष अध्यक्षों को, प्राचीनों को चुनते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जो पिक्चर मिलती या स्पष्टता मिलती, वो इस प्रकार मिलती है कि कलीसिया में जो सेवक लोग हैं, जो फिलहाल परिपक्व हैं, आत्मिक समझ रखते हैं, और कलीसिया के अन्य लोग भी उसको पहचान पाते हैं जिसे परमेश्वर ने दिया इन गुणों के आधार पर। बहुमत के आधार पर नहीं, पर उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर। प्रभु सहायता करे इन वचनों के अनुसार हमें समझने के लिए और करने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर इतना काफ़ी है हमारे आत्मिक प्रोत्साहन के लिए। प्रभु हमें इस अनुसार करने के लिए हमारी मदद करें। हम अगली बात पर आते हैं। अगली बात जो पतरस अपने आप के लिए बोलते, मैं क्या हूँ। पहली बात बोलते मैं प्राचीन हूँ, दूसरी बात क्या बोलते हैं? मैं क्या हूँ? मसीह के दुखों का गवाह। मसीह के दुखों का गवाह। अब फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ कब से था? उसकी सेवा के दौरान आपको क्या समझ में आता है?
प्रभु यीशु मसीह के पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को कितना देखा था, कब से कहाँ तक देखा था? जब से वो बुलाया गया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा के आरंभ से था? प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर लगभग 33.5 साल सेवा की, है ना? 33.5 साल वो इस धरती पर जीवित रहे, 3.5 साल उन्होंने सेवा की। ऐसा मान सकते हैं कि लगभग इतनी समय वो साथ में था। आपका क्या विचार है, मैं जानना चाहूँ, है ना? उतना समझ में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब परीक्षा में से विजयी हुए, उसके बाद बपतिस्मे के बाद परीक्षा में से विजयी हुए, और तुरंत ही उसके बाद हम उन्हें देखते हैं ना, प्रचार करते हुए और चेलों को चुनते हुए। मतलब बहुत शुरुआत में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आ गया था। अब उसने प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन को देखा है, क्रूस तक। मतलब उसने क्या क्या देखा है, प्रभु यीशु मसीह को बता सकते हैं क्या क्या करते हुए देखा है, जो वचन में लिखा है? आश्चर्य कर्म करते हुए देखे, है ना? हर चीज़ देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पानी को दाखरस में बदल दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मृतक में से लोगों को जिला दिया, कैसे प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है ना, यहाँ पर पतरस अपना इंट्रोडक्शन किस रूप में दे रहा है कि मैं किसका गवाह हूँ? दुखों का गवाह हूँ। वो ऐसा भी तो बोल सकता है कि मैं किसका गवाह हूँ? पानी को दाखरस में बदलने का गवाह हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के पानी पर चलने का गवाह हूँ। लेकिन वो क्या बोल रहा है? मैं दुखों का गवाह हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि है ना, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि उसका जो शिष्य है ना, उसके विश्वास करने वाले उसके क्रूस के दुख को, उसके मसीह के दुख को, अपने प्रभु के दुख को सदैव स्मरण करके इस धरती पर अपना जीवन जी। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था ना, तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये बात बोली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका आधार क्या है मालूम है? कलीसिया को मसीह के स्मरण स्वरूप जब तक वो ना आए कुछ चिन्ह दिए गए। क्या चिन्ह है? प्रभु भोज। खुशी का चिन्ह है कि दुख का चिन्ह? आप चुप हो गए। वो जन्म की याद दिलाता है मसीह के कि मृत्यु की याद दिलाता है? कोई डाउट है क्या? नहीं। मैं आपकी बात समझ गया कि आप इसलिए चुप हो गए क्योंकि उद्धार हमें आनंद देता है और आराधना में बहुत आनंद है, वो सब मैं समझता हूँ। लेकिन चिन्ह क्या है? क्रूस के दुख का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने चरनी नहीं दी। एक काम करना, तुम एक चरनी बना लेना छोटी सी, और रोज हर रविवार को उसे देखना, मैं पैदा हुआ था। उसने अपने पैदा होने का चिन्ह नहीं रखा, उसने अपनी मृत्यु का चिन्ह हमारे सामने रखा है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके शिष्य लोग इस बात को दिल में रखकर अपना मसीह जीवन जिए। क्या? कि मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया है, क्रूस की मृत्यु सही है। पता है पतरस यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं दुखों का गवाह हूँ? क्योंकि वो प्राचीनों को संबोधित कर रहा है और आगे चलकर वो सिखाने वाला है कि भेड़ों की रखवाली करना है। वो बहुत एक कष्ट का काम है। और इस पतरस ने प्रभु यीशु चरवाहे को अपनी भेड़ों के लिए प्राण देते हुए देखा है। आप समझ रहे हैं कितना बहुमूल्य है? पतरस ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा होकर अपनी भेड़ों के लिए मर गया। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि न केवल
हमारे जीवन के कुछ आश्चर्य कर्म जो प्रभु ने हमारे साथ किए, बहुत किए, है ना। अलग अलग समयों पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किए, लेकिन पता है परमेश्वर के पिता की इच्छा है, हमारे प्रभु की इच्छा है कि हम उसका क्रूस याद रखकर उसके पीछे चले। इससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या उठाना है? क्रूस उठाना है ना। मैं अपने मन की एक बात आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये पहला पतरस का अध्ययन जब शुरू हुआ था ना, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार से परमेश्वर कुछ बातें सिखाएंगे। मैं अपने संदेश के विषय में नहीं बोल रहा हूँ। जब भाई बहन जी, जब जेम्स भैया ने पिछले समय इस भागों से सिखाया, तो इनके संदेशों को जब मैं सुन रहा था ना, मुझे इतना आनंद और प्रोत्साहन मिला मेरे जीवन में, मुझे इतना सीखने को मिला। और इस पत्री का अध्ययन बहुत एक अलग रीति से हम कलीसिया में कर पाए हैं। और जो मुख्य विषय लेकर हमारे सामने आया है वो ये है दुख उठाना, या दुख को कलीसिया में एक व्यक्ति को कैसे देखना है, या परमेश्वर दुख को कैसे देखता है। और इस विषय पर जो बातें प्रभु के दासों ने सिखाई है, भाई बहन जी, भाई प्रभु के दास जेम्स भैया ने, वो मेरे जीवन के लिए बहुत प्रोत्साहित रही। और मैं निश्चय सोचता हूँ आपने भी बहुत आनंद उठाया होगा और आशीष पाई होगी। देखिए है ना, क्रूस जो है ना, मसीह का दुख है ना, वो हमारे लिए बहुत एक सामर्थ्य का आधार है। देखिए एक आयत पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 1 का 18 आयत पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1 का 18, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा हमारी क्या है? सामर्थ्य। जब संसारिक व्यक्ति इस कहानी को सुनता है ना, कौन सी कहानी? जो हम बांटते हैं या वो कहीं से सुनते हैं पर्चों के द्वारा, बाइबल में क्या प्रभु यीशु मसीह आए, क्रूस पर मर गए, उनके लिए क्या है ये? एक हाँ, मतलब कोई मायने रखने वाली बात नहीं है। लेकिन एक शिष्य ने समझा है कि क्रूस के दुख की कीमत क्या है। उसको मालूम है ये क्रूस मेरे लिए उद्धार लेकर आया है। वो क्रूस उसको बहुत प्यारा है। उस क्रूस पर उसका प्रभु उसके लिए दुनिया में सबसे सुंदर एक व्यक्ति है। किसके लिए? जिसने प्रभु यीशु मसीह के प्यार को और उद्धार को चखा है। प्रियो, जो विश्वासी, आप जब अलग अलग विश्वासियों के बारे में सुनते हैं, आप आगे से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिस व्यक्ति ने, जिस मसीही ने क्रूस के दुख को या दुख को समझा है ना, मसीह जीवन में अर्थ को समझा है और दुख उठाने के लिए अपने आप को दे दिया है ना, आप देखना वो मसीह जीवन के बहुत परिपक्व स्थान पर पहुंचा है, या आप उसे बहुत एक परिपक्व और परमेश्वर के लिए बहुत उपयोग आते हुए एक दास के रूप में देखोगे। आप देख लीजिए बाइबल में, नए नियम में परमेश्वर के भक्तों को, शिष्यों को, उनके जीवन को अवलोकन कीजिए। उन्होंने दुख के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने बहुत भरपूरी से उन्हें अपनी सेवा में उपयोग की। हम ये सब क्यों देख रहे हैं? ताकि वर्तमान समय में जब हम दुख उठाएं ना, किसी भी कारण से, यद्यपि ये भाग मुख्य रूप से अपने मसीह जीवन के सताए जाने के लिए जो दुख है उसके विषय में है ये पत्री, लेकिन पाप को ना कहने में जो दुख है उसके विषय में भी हमने सीखा है। सुसमाचार प्रचार और सेवा में जो दुख है उसके विषय में भी हमने सीखा है। जब भी दुख का सामना हो रहा हो, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उस मनसा को अपने मन में धारण करते हुए अगर हम जिएंगे ना, तो हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य ठहरेंगे। वो दुख हमारे लिए सामर्थ्य का एक स्रोत ठहरेगा। प्रभु सहायता करे। आखिरी बात पर आते हैं। क्या कहता है? तीसरी पहचान वो कहता है, क्या है? देखिए, बहुत प्रोत्साहन की बात है। मसीह ने दुख सहा, हम भी दुख सहेंगे, लेकिन अंत क्या होगा? अंत महिमा।
महिमा में सहभागी होंगे। मैं महिमा में सहभागी होगा, पतरस ऐसा नहीं कह रहा है, वो उन प्राचीनों को संबोधित कर रहा है। हर एक मसीह विश्वासी जो आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपना क्रूस उठा रहा है, दुख सह रहा है ना, एक दिन वो महिमा में सहभागी होगा। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए। कुलस्सियों 3:4, कुलस्सियों 3:4 और एक भाई पढ़े रोमियो 8:18। कुलसियंस चैप्टर 3 वर्स 4, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18। कुलस्सियों 3:4, रोमियो 8:18। जल्दी से पढ़े। तो मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा और तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगा। जब मसीह प्रकट होगा, हम भी कैसे प्रकट होंगे? महिमा के साथ प्रकट होंगे। प्रियो, इस धरती पर इससे बड़ी आनंद की बात आज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। पता है क्यों? हम बहुत कुछ सहते हैं, मालूम है, अपनी नौकरियों पर और अपने समाज के द्वारा, कई लोग अपने परिवार के द्वारा सहते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें सहते हैं। पता है एक दिन इन सब एक जगह पर ऐसा लिखा है कि वो आश्चर्य का कारण होने के लिए आ रहा है मसीह। जब हमारा प्रभु अपनी महिमा और जलाल में आएगा ना, तब हम भी एक ऐसी महिमा में होंगे जो दूसरे लोगों के पास नहीं होगी। अभी परमेश्वर ने ठहराया है कि हम इस प्रकार से जिए, क्योंकि वो भी इस प्रकार से जी कर गया है ना। और धरती पर कैसा जी के गया? साधारण, जहाँ पर लोग उसे ठट्टे में उड़ाते थे, पत्थरवाह करने की कोशिश करते थे, है ना, जहाँ उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे तुच्छ जाना गया। ऐसा वो जीवन जी के चले गया। अब हम वैसा जीवन जी रहे हैं। अब एक बार फिर वो धरती पर आएगा। कौन सा जीवन जीने? यही वाला नहीं, अब वो एक दूसरा जीवन जीने आ रहा है, वो महिमा का जीवन है। फिर उसके शिष्य भी कैसा जीवन जिएंगे? ठीक वैसा ही जैसा वो महिमा में जिएगा। प्रियो, क्या ही रोमांचित करने वाली और आनंददायक बात है। इसीलिए पतरस क्या बोल रहा है? मैं महिमा में सहभागी हूँ। रोमियो में पढ़िए क्या लिखा है, 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के दुख क्लेश इस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं? जिस महिमा को हम पाने वाले हैं ना, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कितना ही संघर्ष क्यों ना हो रहा हो, या हमारे जीवन में कुछ भी समस्या क्यों ना हो, उसकी वो तुलना की नहीं जा सकती कि हम जो महिमा पाएंगे उसके साथ। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, वो ऐसा कि ऐसा पूरा होगा, ऐसा कि ऐसा पूरा होगा। एक आखिरी आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। हमने 3 बातें देखी थी, हमने तीनों बातें देख ली। एक अंतिम आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। इब्रानियों 12:11। इब्रानियों 12:11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो लोग सहते सहते पक्के हो गए, हमारे जीवन के दुख और चुनौतियाँ और कष्ट और पता नहीं क्या क्या हम सहते हैं, जो भी आप सहते हो वो हमें पक्का बनाती है, मजबूत बनाती है। मालूम है, कई बार मुझे लगता है कि न केवल मैं मेरे लिए, मैं दूसरे के लिए भी सोचता हूँ। पिछले दिनों मेरे मन में ऐसा आ रहा था, भैया CMC वेल्यूर जा रहे हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों, मतलब वो प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, क्यों, मतलब ये समस्या क्यों है। और इस भाग को मनन करते समझ में आया कि परमेश्वर अपने हिसाब से सबको पक्का मजबूत बनाना चाहता है। निश्चय शायद इसीलिए, है ना, हर व्यक्ति के जीवन में। और मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में थोड़ी ज़्यादा ही उठापटक रहती। क्यों? परमेश्वर पक्का बनाना चाहता है।
किस बात के लिए? उसके आगमन के लिए वो हमें तैयार करना चाहता है। इस धरती पर उस महिमा की आशा में जीवन जीने का एक स्तर है, आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहा है ना, उसके मसीह जीवन का एक स्तर है। वो ऐसे ही लापरवाही में, संसार के लोगों के समान समझौते में, पाप में इस प्रकार जीवन नहीं जी सकता है। उसके जीवन का एक स्तर है, वो एक अलग एक बुलाहट के लिए जी रहा है। इसलिए परमेश्वर उसे तराशते हैं, काहे के लिए? ताकि वो पक्का बन जाए। हमारा समय समाप्त हुआ। हमारा आज का जो विषय था छोटा सा, वो भी समाप्त हुआ। 3 बातों से पतरस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपना परिचय देता है। मैं प्राचीन हूँ। हमने उस संदर्भ में कुछ सच्चाइयाँ सीखी जो हमें अपने जीवन में लागू करना है। मैं दुखों का गवाह हूँ। एक मसीह किस प्रकार दुख उठाते हुए दुखों का गवाह होकर जी रहा है और उसके जीवन में दुख के क्या मायने हैं। तीसरी बात, आज दुख है लेकिन एक दिन महिमा मिलेगी। मैं महिमा में सहभागी हूँ। परमेश्वर इन वचनों को समझने और इसके अनुसार करने के लिए मेरी आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा।